हम लोगों ने हमेशा यही सुना है, यही जाना है कि शिव जिनको महेश्वर कहा गया, शिव जिनको देवों का देव महादेव कहा गया, जिनके अनेक रूपों की पूजा होती आई है, आज से नहीं हजारों वर्षों से जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती आई है, जिसमें अलग अलग तरह के लोग उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते आए हैं। कुछ लोग महाकाल के रूप में पूजित करते आए उनको, कुछ लोग महायोगेश्वर के रूप में, कुछ लोगों ने महाओढ़रेश्वर, कुछ ने कपालिक किसी ने महा शमशानी के रूप में पूजा है, तो किसी ने निहंगी और उमा के पति के रूप में पूजा है। यानी हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत हम में हमेशा से ये रहा है कि शिव की पूजा होती आई। पूजा कौन करता है? कहा जाता है कि पूजा मन करता है हमारा, मन ही किसी से जुड़ता है, मन ही किसी को छोड़ देता है। यानी पूजा में भी हमारे मन का शामिल होना बहुत जरूरी है। आपने सुना भी होगा कि मंत्र की, अगर किसी मंत्र का उच्चारण कोई करता हो तो घर में बुजुर्ग कहते हैं, अरे मन में थोड़ा ध्यान लगाइए, यानी कि मन को थोड़ा उस देवी या देवता की तरफ ले जाइए जिसके श्लोक की आप लगातार जिसको पढ़ रहे हैं, जप रहे हैं। यानी मन ही किसी से जुड़ता है और मन ही किसी से नहीं जुड़ता। सबसे जरूरी यही आज तक हम लोगों ने समझा कि मन जिसको अपना समझता है, जिसकी परवाह करता है, हम मेरा है ये तो मैं उसकी परवाह करता हूं, मेरा नहीं है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। इसी मैदान में जब शुरू में यहाँ का फोटो भेजा गया था तो यहाँ क्या था? चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, घास थे उगे हुए। आज जब आपके गुरु शिव का महोत्सव यहाँ हुआ तो आपने इसी जगह को कितने सुंदर ढंग से साफ सुथरा करके सजा दिया है। मेरे गुरु शिव का महोत्सव है आज, तो इस जगह को सजा दिया। कल को फिर आप नहीं आएंगे देखने। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा तो था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं। मेरा घर मेरा है, उसकी सफाई हम करते हैं, उसकी देखभाल हम करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यानी जिस भी चीज से मेरा जुड़ा है, मेरी संपत्ति, मेरी जमीन, जिस चीज से भी मेरा जुड़ा हुआ है उसके प्रति हमारा मन परवाह करता है। और ये परवाह आपके लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि आप कितनी परवाह किसकी करते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने लोग हैं, एक माँ के बच्चे हैं, एक माँ की संतान है, लेकिन जब बड़े होते हैं और संपत्ति का बंटवारा होने लगे तो क्या होता है? मन से भाई के प्रति भाव ही खत्म हो जाता है। एकदम पक्के दुश्मन नजर आने लगते हैं उस समय। संपत्ति, चीजें, ये सब चीजें इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि मन से भाई का भाव खत्म हो जाता है। और जिस दिन ये भाव खत्म हो जाता है हम उसकी परवाह करना भी छोड़ देते हैं। माता पिता बुजुर्ग हो जाएं और जिन्होंने पूरा जीवन हम लोगों को दे दिया हमारी उन्नति के लिए, हमारे परिमार्जन के लिए, आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता। मन से भाव खत्म हो जाते हैं तो पता चलता है कि माँ है, पिता है, ये भी याद नहीं रहता। तो वो शिव जो हजारों हजार साल से पूजित तो हुआ, घर घर में जिसकी पूजा हुई, शिवलिंग पे जिसके प्रतिदिन न जाने कितने जगहों पे जल का अर्पण किया जाता है, नमः शिवाय मंत्र की गूंज हर जगह होती है, और उनके महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे कितने जगहों पे, मंदिरों में, घरों में उसके जप होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति हमारा मन कितना जुड़ा हुआ है। क्योंकि पूजा पे भी हम बैठते हैं तो हमारा मन कहाँ होता है? आप सुबह सुबह नहा के पूजा जब करने जाते हैं तो क्या सही में उसी देवता या उसी भगवान, उसी शिव के प्रति आपका मन पूरी तरह समर्पित होता है? आप नहाए हैं, आपने पूजा की सामग्री ली है, आप बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ भटक रहा है
किसी का तो भटक रहा है कि रसोई में क्या बन रहा है, किसी का तो ये कि जितनी जल्दी हो अगरबत्ती दिखाते हैं और चल देते हैं क्योंकि दुकान खोलना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है। ऐसी स्थिति में और ऐसे युग में खड़े हैं हम जहां हमारा मन बेचैन बेचैन है, हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ बेचैनी है, कहीं मन शांत नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तब हम लोग ऐसी कौन सी साधना करें, ऐसे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमारा मन उस शिव की तरफ चल सके। तो मंत्रों का जप करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, साधना करने बैठते हैं, मन भटक जाता है, यहां तक कि हम योग और उपासना करने बैठते हैं तब भी मन भटक जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की होगी, अगर हम किसी से बात करते हों, अगर हम किसी से बातचीत करते हैं किसी भी विषय पे, तो उतनी देर तक हमारा मन उसी विषय पे लगा रहता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर की कोई समस्या हो। अगर किसी एक विषय पे हमने बातचीत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर राजनीति पे बात शुरू हो गई तो धीरे धीरे आसपास के सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर क्रिकेट का मौसम है, क्रिकेट की बात हो रही है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सही नियत से किसी एक विषय की बात करना शुरू करता है और अगर उस बात में ताकत है तो वो आसपास के सारे लोगों को खींच लेता है। इसी तरह जब हम शिव की बात भी करना शुरू करते हैं तो एक तो खुद हमारा मन उस शिव की दिशा में फोकस होने लगता है, केंद्रित होने लगता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला वो भी धीरे धीरे शिव के तरफ उसका मन होने लगता है। यहां तक कि मैं और वो जो बात कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी धीरे धीरे रुक के सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या बात आखिर हो कर रहे हैं ये लोग, ये क्या है 3 सूत्र, ये क्या है शिव को गुरु मानने की पद्धति। क्योंकि शिव के जगत गुरु स्वरूप की बात कोई नई बात तो नहीं है, ये हजारों, जब से ये दुनिया है, जब से उस शिव ने इच्छा की और सृष्टि सृष्टि हुई, तब से ये दुनिया कायम है और तब से शिव के सारे रूप भी कायम है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो और हम उससे दिखाने ही नहीं जाए तो उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, हम में बीमारी है और हम जाते ही नहीं दिखाने। यहाँ तक कि अगर दूसरे कहते भी हैं कि अमुक डॉक्टर बहुत अच्छा है, जरा आप वहां क्यों नहीं दिखा लेते, तो हम सोचते हैं कि अच्छा उसने कहा है कभी दिखा लेंगे, या फिर क्यों दिखाएं, उसके कहने पे क्यों दिखाएं, तो नहीं जाते। इसमें उस डॉक्टर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी है कि हमने सुना भी जाना भी लेकिन हम गए नहीं। बहुत सुंदर कोई स्कूल है और हम अपने बच्चे को भेजेंगे ही नहीं, तो न तो उस स्कूल का कोई दोष है, न तो उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का कोई दोष है। दोष उसका है जिसने सुना तो है, जाना तो है, लेकिन समझ के भी वहां गया नहीं। शिव गुरु है, जगत के गुरु हैं। ये आज हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि वो विश्व गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु, और उनसे सुंदर, उनसे बड़ा न तो कोई है, जिसकी पूजा देव भी करते हैं, जिसकी पूजा जीव जंतु भी करते हैं, यहाँ तक कि पशु भी जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ भी कहलाए, वो महादेव हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों का गुरु हो सकता है। इससे बड़ी बात, इससे असाधारण घटना इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं घट सकती। क्योंकि आज तक हम लोगों ने तो यही सुना था, जाना था और समझा भी यही था कि वो शिव ईश्वर है, बहुत दूर है उसकी सत्ता, बहुत ऊपर है वो, और हम कहाँ बहुत साधारण लोग, हमारे पास है क्या, न हमसे मंत्र जप होता है, न हमारा मन केंद्रित होता है, न हमें संस्कृत आती है, न तो हमें बहुत सुंदर कोई बात आती है, तो वो शिव मेरा नजदीकी कैसे हो सकता है। ये सोच सोच के आज से नहीं, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज अभी जिस जीवन में हम खड़े हैं अब तक हम लोगों ने यही सोच सोच के अपने जीवन के अधिकांश समय को गंवा दिया कि शिव सीधे नहीं मिल सकता, तो कभी किसी का सहारा लिया, कभी किसी का लिया, कभी पुरोहित, कभी ज्योतिषी, कभी किसी पंडित, कभी किसी का, क्योंकि खुद पे ये विश्वास ही नहीं था।
सोचते ही नहीं थे कि हम सीधे भी उस शिव से जुड़ सकते हैं। इसी काल में आप कहेंगे कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम क्यों लिया जाता है जब शिव की बात हो, लेकिन आपने सुना होगा शिव की पूजा जिसने भी की, शिव की भक्ति जिसने भी की, शिव का शिष्य जो भी हुआ, शिव उसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहां तक कि उनके बड़े बड़े मंदिर भी अपने भक्तों के नाम से हैं। शिव अपने शिष्यों से जाने जाते हैं, शिव अपने भक्तों से जाने जाते हैं। तो आज के इस अभी के युग में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनके बारे में आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले। मंडल सर कह रहे थे कि शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काम को करने के पीछे एक कारण होता है। तो वो व्यक्ति जिनका नाम, जिसको हम लोग प्यार से अभी कह रहे हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती चली गई, हमारे आपके जीवन में भी होती हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि सेब तो रोज गिरा था, न्यूटन को ही क्यों दिखाई दिया कि सेब नीचे क्यों गिरता है। आप कहेंगे कि हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, देखा तो सबने था, लेकिन जिसने लोगों को बताया नाम तो आज उसी का आता है। तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, देवों के देव हैं। ये हमने सुना है, कहानियों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंत्रों के जप में सुना है, लेकिन आज तक हम लोगों ने न तो ये समझा न किसी और को बताया। तो जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका मन ये सोच के कि शिव, जब गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो वो पर ब्रह्मा यानी शिव, ईश्वर शिव, वही गुरु क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही सुना था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरुर देवो महेश्वर। गुरु भगवान होता है, गुरु महेश्वर है, तो वो महेश्वर, वो शिव खुद गुरु क्यों नहीं हो सकता? ये सोच कर ही साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बना लिया। और उससे पहले वो जितनी भी साधनाएं उन्होंने की थी, चाहे वो शमशान की साधना हो या योग हो या मंत्रों का जप हो, सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि शिव अब मेरे गुरु हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे। बाद की घटनाओं में, बाद के समय में ऐसी ऐसी बातें होती चली गई जिससे ये अनुभूत हुआ उन्हें कि नहीं, शिव सिर्फ नाम के नहीं, ये तो काम के भी गुरु हैं। शिव जिस तरह ईश्वर के रूप में हमारी आपकी पुकार सुनते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, हमारे उपवास और हमारे सोमवार के व्रत का फल भी मिल जाता है, वो शिव गुरु के रूप में हमें ज्ञान भी देते हैं और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास संपत्ति बहुत हो, ज्ञान ही नहीं हो उस संपत्ति को चलाने का, तो वो संपत्ति बेकार हो जाती है। कहा भी जाता है कि आप अपने बच्चे को संपत्ति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप ही का बच्चा आपसे अगर ज्ञान नहीं लेना चाहेगा, तो ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। चीजें दे सकते हैं, संपत्ति दे सकते हैं और अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए हमारे पूर्वजों में हमेशा यह कहा जाता था, या अभी भी कहा जाता है कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप, यानी गुरु के तरफ आपका मन हुआ कि नहीं। और अगर हमारे पास सबसे सुंदर विकल्प हो, आप सुन रहे थे अभी भजन में, बोलो सत्यम शिवम, बोलो तुम सुंदरम, यानी अगर सत्य शिव है, अगर सुंदर शिव है और वो शिव सबसे अच्छा है, हमको आपको प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं, लेकिन हम उस शिव की राह में चलें, क्यों हम भटकते हैं कहीं और? क्योंकि कोई अगर शरीर में गुरु है तो हो सकता है आज वो है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शिव के बारे में हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि शिव ने कभी जन्म लिया हो और शिव की कभी मौत हो गई हो। ऐसा नहीं सुना हम लोगों ने, और ऐसा होने वाला है भी नहीं। तो क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए? हमने अपने जीवन में सब कुछ सुंदर होना चाहा, सब कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहा, लेकिन हो नहीं सका। हमेशा चाहा कि सबसे अच्छा हो, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले होते, सबसे सुंदर होते,
हमेशा अच्छा होता मेरा। लेकिन सोचते कुछ हैं, आज अभी बहुत सुंदर कुछ हो रहा है, अगले पल पता चलता है कि तबीयत बिगड़ गई है और हॉस्पिटल में आप नजर आ रहे हैं। अगले ही पल मेरा शरीर है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, अगले पल में क्या सोचने वाला है, अगले पल में धड़केगा या नहीं धड़केगा, यहाँ तक कि मेरे रगों में बहने वाला खून का भी प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं। हमारे शरीर पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, हमारी सांसों पे तो हमारा नियंत्रण ही नहीं, तो हम आखिर किस अहंकार में जिए जा रहे हैं? जब सब कुछ उस शिव की दया से प्राप्त है तो क्यों नहीं उस शिव का नाम ले। हमने अपने जीवन में सबका नाम लिया है, हमने अपने जीवन में सबके लिए किया है, यहाँ तक कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए समय निकाला है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरे पति हो, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो या संबंधी या पड़ोसी हो। यहाँ तक कि अनजान लोग भी अगर मुसीबत में पड़े होते हैं तो हम उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कैसा है कि शिव की जगत में ही हम शिव के नाम का प्रचार करने की मुहिम में जुटे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके लिए नहीं हो सकता कि शिव गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है। लेकिन चलिए, ये भी सौभाग्य हमारा है कि हमें ये सौभाग्य इस जीवन में मिला कि हम उस शिव के लिए कुछ तो कर सकेंगे, जिसने सब कुछ दिया है। उसके लिए हम अगर थोड़ा भी कर सकें, अगर मेरे इस बोलने से, मेरे इस जीवन में कुछ भी ऐसा करने से कुछ लोग अगर शिव की दिशा में चलने लगते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो शिव शरीर में दिखाई नहीं देता। न तो उसको आपके किसी भी वस्तु की चाह है, न तो उसको आपके रुपए पैसे की चाह है, न तो प्रसाद का भोग ही खाता है वो तो निहंगी शमशानी मदमस्त शिव है। हमारे गुरु हैं वो, और गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, हमारा मन उसी बात पे टिका रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। दुखी है हम, मन ही मन दुखी हैं, जबकि दुख का कोई कारण नहीं है। जिसके लिए सोचना था उसके लिए नहीं सोचा, जिसके लिए नहीं सोचना था उसी पे सोचे चले जा रहे हैं। तो जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आपका मन अशांत हो, यह 3 सूत्र आपके बड़े काम आएंगे। और ये हम नहीं कहते, हम लोग ये कहने नहीं आए हैं कि नहीं आप करिए ही, ये तो एक जांच का विषय है। आप परीक्षा कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं इसका कोई परिणाम नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं नहीं करने को। लेकिन अगर आपको लगता है कि शिव का नाम लेने का परिणाम है तो उस शिव को भूलिएगा मत। इस शिव के कार्य में हमारी आपकी सहभागिता यही रहेगी कि हमने क्या किया है। पूरी दुनिया ने सब कुछ किया शिव के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, ये मुझको थोड़ा विचार करना होगा, थोड़ा रुकना होगा। हर व्यक्ति शिव का नाम ले रहा है, शिव से प्राप्त कर रहा है, लेकिन उस शिव के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है, कोई एहसान ही याद नहीं है, तो हम कैसे शिव की संतान, या हम कैसे शिव के शिष्य, या कैसे हम भक्त। यानी आइए आज हम लोग थोड़ी देर में उन साहब श्री हरिनानंद जी की बात सुनेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त एक प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। उनके परिवार के में भी शिक्षा का ही माहौल रहा। उस माहौल में एक ऐसी संतान बन के वो निकले जिन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन में तो अपना जो चरम था उसको देखा ही, पारलौकिक जीवन में भी लोगों का एक जो आवेश पैदा करना होता है, एक जो संदेश देना होता है। क्योंकि हमको भी कुछ मिलता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ बढ़िया मिला हो तो चाहते हो कि दूसरे को भी थोड़ा बांट दें। इस जगत में, इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी चाह में चलता है कि कौन मुझको जान ले, कौन कहाँ मेरी स्थापना हो जाए, मैं ही गुरु क्यों नहीं बन जाऊं, क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे ही शिष्य बन जाएं। ऐसे जगत में शिव के शिष्य भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि जब वो जगत गुरु शिव स्वयं गुरु है तो क्यों नहीं हमारे आपके जैसे लोग उनको गुरु मानते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे और कब तक भटकते रहेंगे। शिव के शरण में चलें, शिव के पास चलें, शिव से दया मांगे, शिव की चर्चा करें
और उस शिव को उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से प्रणाम करने का थोड़ा अभ्यास करें। थोड़ा मन में यह अभ्यास आ जाए कि मन जप ले उस शिव का नाम। कहा जाता है कि सांसों की माला पे, सांसों की माला जन्म से शुरू होती है और मौत के साथ खत्म हो जाती है। उन सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये कह आप अपने मन से कह के तो देखिए उस शिव की दया तो चल ही रही है। हम ही लोग उनकी तरफ नहीं जाते, हमारा ही मन नहीं जाता। थोड़ी उस शिव की चर्चा करके देखिए क्या होता है जीवन में। थोड़ा उस शिव को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करके देखिए। इसके लिए भी आपको न तो कहीं जाने की जरूरत है, न तो किसी भी चीज की जरूरत है। सांस चलती है आपकी, आती है और जाती है। उसी सांस पे आप बहुत सहज और सरल ढंग से नमः शिवाय का अभ्यास कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाती है मन में सोचिए नमः जाता है, जब सांस बाहर आती है सोचिए कि शिवाय जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये एक ऐसा वर्तुल कायम करता है जो हमारे मन में भी उस शिव की गूंज पैदा कर देता है। हम नहीं जानते कि उस शिव का तत्व क्या है, हम नहीं जानते वो शिव कैसे दिखते हैं, सचमुच में उनका आकार कैसा है, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि जो शिव के शरण में रहता है, जो शिव के मन के पास अपना मन ले जाने की कोशिश करता है, उसके मन की तमाम संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। साहब की लिखी हुई एक किताब है शिष्यानुभूति, छोटी सी किताब है। क्या आप लोगों के पास, किसी के पास है वो किताब? आप लोगों में से किसी के पास शिष्यानुभूति है? कभी पढ़ा है आपने? नहीं है क्या? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। उसमें शिष्यानुभूति का अर्थ ही होता है एक शिष्य की अनुभूति। और आपको सुन के अच्छा ही लगेगा कि उसका मूल्य यही है, मूल्य के आगे लिखा हुआ है आपका शिव का शिष्य होना। आप शिव के शिष्य हो जाएं, यही उस किताब का मूल्य है। एक शिष्य की अनुभूति के बदले में हम और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। तो उसमें लिखा है साहब ने कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। ये जो हमारी दुनिया बटी हुई है जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण और भेदों से, ये सारे भेद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं जब हम शिव की बात करते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में हम लोग सोचते हैं कि शिव के लिए जल लेके चले, सारे लोग एक साथ चलते हैं नमः शिवाय बोल बम बोलते हुए, और एक साथ शिव के भजन, शिव के गीत गाते हुए चलते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस जाति के हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस संप्रदाय, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या रंग रूप है हमारा, अमीर है या गरीब है। थोड़े दिनों की यात्रा में अगर शिव की गूंज होती है, शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे मन की ये सारी संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं। सोचिए अगर पूरे जीवन में ये गूंज हो जाए, पूरे जीवन के पल प्रतिपल और हर सांसों में उस शिव को नमन हो जाए, तो क्या नहीं हो सकता। एक शिव के शिष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानव ही ऐसा है जो जीव से शिव हो सकता है, जिसमें एक संभावना है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीए में एक संभावना होती है पेड़ बन जाने की, संभावना है वो, लेकिन अगर आप उसको रोपिएगा नहीं, उसको धरती में गाड़िएगा नहीं, उसकी सेवा नहीं करिएगा, तो उसमें से, उस बीए में से, उस बीज में से पौधा नहीं निकल सकता, फूल पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। शिव का प्रेम भी हम में, आप में जन्मजात ही पैदा होने के साथ ही है, लेकिन हम लोग उस शिव के प्रेम को भूल गए हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव के माध्यम से, शिव की बात के माध्यम से हम अपने मन में बड़े उस बीए को थोड़ा सिंचित करें, थोड़ा सींचे, अपने मन के भाव से, अपने विचारों से, अपनी बोली से, अपने प्रणाम से, ताकि हमारे मन में भी शिव की शिष्यता पल्लवित हो, पुष्पित हो, और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो। गुरु का फोटो क्यों नहीं रखा जाए, इसका विश्लेषण इसी के साथ है। कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं खाएं। भाई गुरु का फोटो यानी महादेव का ना, गुरु हम लोग के शिव का है। शिव का फोटो रखिए, क्या रोक रहा है, क्या मना कर रहा है?
प्रसादी चढ़ाइए, क्या रोक रहा है? लेकिन चंदा करके प्रसादी मत चढ़ाइए, अपने पैसे से चढ़ाइए। और इलायची दाना जो आप चढ़ाते हैं ना, साला मेरा कुत्ता भी नहीं खाता, वो सुन के छोड़ देता। पंतुआ इतना बड़ा चढ़, एटम बम बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा होता। पंतुआ चढ़ाइए, महादेव तो खाएगा नहीं। हमेशा जान लीजिए, जो शरीर में नहीं है वो खा नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है वो सो नहीं सकता, जो शरीर में नहीं है उसको कपड़े की जरूरत नहीं है। एक बार का किस्सा सुना है, लेकिन आप लोगों को भूख लगी, यही दिक्कत है हम लोगों को। एक बार मेरी आदत, हाँ महिलाओं को तो उपवास की आदत थी, मर्दवा से मारेगा से। मेरी आदत थी, पहले मजिस्ट्रेट था, ईमानदार मजिस्ट्रेट को तनख्वाह कितनी मिलती है? उस समय 525 रुपये मिलता था, वो 80-82 की बात। तो हमारी आदत पहले बचपन से नहीं है कि जिसको प्रसाद खिलाएंगे वो अगर नहीं खाएगा साले को फिर नहीं खिलाएंगे। हम बचपन से इसमें जिद्दी हैं। तो जिस भगवान को हम बचपन से आज तक प्रसाद खिलाया वो खाया जरूर है। पता नहीं साला हम, मेरा प्रण है नहीं खाएगा नहीं खिलाएंगे। तो हमने अपने रूम पूजा घर में महादेव को कहा कि देखा बुढ़ऊ, उस समय हम महादेव को बुढ़ऊ बोलते। अपनी जबान जो मन करे सो बोलिए, बाप तो वही रहेगा, गुरु तो वही रहेगा, जो संबोधन करिए उससे क्या अंतर आता है। पत्नी को या तो उर्मिला बुलाइए, या एक एने आओ ना बुलाइए, या मुन्नी के माई एने आओ ना, बतवा बराबरी है। तो मैं शिव को बुढ़ऊ कहता था। मैंने कहा कि बुढ़ऊ, इस बात से जिस दिन तनख्वाह मिलेगी ना, 20 रुपए का रसगुल्ला आपको चढ़ाएंगे। महीने तो नहीं चढ़ा सकते भाई। तो कचहरी से मैं निकलता था, कोर्ट से, जीप रोकता था, वहां एक दुकान थी, पुरसदा नाम था, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। जीप रुकी, पुरसदा को मालूम था कि मजिस्ट्रेट साहब आवेंगे, 20 रुपया भेजेंगे, 50 को रसगुल्ला उनको मटकुरी में दे देना, मिट्टी के बर्तन, उसको मालूम। और पब्लिक को क्या देता था हम नहीं जानते। मैं लेके आता था, 2-3 महीना तक हमको याद रहा। तनख्वाह मिलती थी, शाम में जीप रोके अर्ना होटल के सामने, पैसा भेजे ड्राइवर से, उधर से वो भेज दिया मटकुरी, ड्राइवर जीप में रखा, डेरा चले आए। महादेव को खिलाए। अब बच्चा सब छोटा छोटा था, यही अन्नू मोनू जो बोल रहा था, ये लोग खाया अपना। 1 महीना में भूल गए। आदमी है साला, भूलता ही आदमी। 20 तारीख को हमको याद पड़ा कि जा बुढ़ऊ को तो इस बार मिठाई खिले भी नहीं की। 20 तारीख को खिलाते थे, 2-3 तारीख को 20 हो गया। हम कहा नीला अपनी पत्नी को, अब तो पैसा भी नहीं है, कहां से सारा खिलाएंगे। 20 तारीख तनख्वाह खत्म, अब फिर 1 तारीख को मिलेगा तब ना। हम कहा जाते हैं महादेव से माफी मांग लेते, तो भूला। गए, पूजा घर कुंजी था, अरे ऐसे पर्दा से घेरा हुआ, ओम जी दिखे हुए। उस समय ही नीलम का पर्स टांग के घूमता रहता था, लौंडा छौंडा था। हम कहा बुढ़ऊ जा, हम तो भूला गए आपको प्रसाद खिलाना, इस बार दिमागे में नहीं रहा, आप तो पैसे नहीं है। उस समय चावल में बिछाता था और चावल पर लिखाता था। गवाह रखे हुआ हूं, ऐसा नहीं आप ही के बीच में है गवाह जो देखे हुए। उधर से लिखाया, सुनिए लाइन, छिया, मैंने क्या गंदी बात बोलते हो, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा। यही पंक्ति थी, छिया मुझको शरीर है जो मैं खाऊंगा बेटा। तो महादेव तो खाएगा नहीं, उसको तो शरीर नहीं है। ये हमारे आपके भाव हैं और गलत नहीं है, सही भाव है। लेकिन जो अब आपकी चर्चा में आया है 50 आदमी, उसको तो तृप्त करिएगा ना भाई साहब। तो इलायची तरह से तृप्त होगा। बड़का बड़का एटम बम रखिए, रसगुल्ला रखिए,
सुंदर सुंदर गरम गरम जिलेबी रखिए, दूध सब गुरु भाई को दीजिए। अगले बार पूछेगा जी कहिया आवेला है फिर, तब आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पूछ के जाएगा भाई जी ए गुरु भाई फिर कहिया चर्चा है जरा बताइएगा। मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब, मैं फोटो रखने के लिए क्यों मना करूंगा भाई साहब। मेरे घर में भी प्रसाद चढ़ता है, मेरे घर में भी फोटो है, और बाप की तस्वीर रखना, गुरु की तस्वीर रखना, लेकिन पूरा तस्वीर रखिए। आजकल ज्यादा मुड़कटवा महादेव का फोटो आप लोग रखते हैं, मुड़िए नहीं है सर, पूरा महादेव को रखिए ना भाई फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है कि गरीब आदमी देखता है तो सोचता है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम फोटो कहाँ से लाएंगे, प्रसादी कहाँ से लाएंगे। तो उसको समझा दीजिए कि इसकी जरूरत नहीं है, भाई साहब ने लगा दिया है तो मस्ती से प्रसादी खाओ जाओ। फोटो है तो प्रणाम करिएगा ना, बाप का फोटो है तो सब पेशाब कीजिएगा, गजब वाला इज्जत करिएगा कि नहीं करिएगा। ये लोग जो फोटो लगा हुआ है और कहते हैं फोटो हटा, वो साले कमीना है। फोटो लगवाइए नहीं, लेकिन फोटो लगा हुआ है तो उसकी इज्जत नहीं करिएगा, गजब वाला। और आप भीड़ में आरती मत करिए। बिहार में 2-3 जगह लोगों की साड़ी में आग लग गई है आरती के चलते, भीड़ में नहीं। अगर 5 आदमी कीजिए, 20 आदमी कीजिए आरती, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 आदमी में आरती कीजिएगा तो किसी की साड़ी जल जाएगी, कुछ घटनाएं हो गई। इसको सोच समझ के करना चाहिए। मैं क्यों रोकूंगा फोटो भैया, मैं प्रसाद क्यों नहीं रोकूंगा। हाँ इलायची दाना चढ़ाइएगा तो कुन मुन आएंगे, हम बोलेंगे तो नहीं है, कुन मुन आएंगे। रसगुल्ला चढ़ाइएगा तो खुश होंगे, मिजाज मस्त हो गया। बाकी बोला साला बकर बकर, तो उससे काम मतलब, हमको रसगुल्ला खिलाई। और जहां तक रात में 8 बजे चर्चा को समाप्त कर देने की बात, अगर सुरक्षा ठीक है, अगर गुरुबान, ये क्यों नियम बना था, आप ही के बिहार के, आप ही का जो बॉर्डर है उसी इलाके में रात में 1 बजे महिलाएं जा रही थी चर्चा से, उनके साथ कुछ गुंडों ने बदमाशी की थी। उसके बाद से ये नियम बना है कि 8 बजे खत्म कर दीजिए, क्योंकि गुरु बहनें दूर दराज से आती हैं, उनको असुविधा हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, इसलिए। लेकिन आप इस मोहल्ले के लोग बैठे हैं तो चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी करता था जब शुरू में शिवसी से कम थे तो मेरी चर्चा खत्म होती थी 3 बजे, 3:30 बजे रात में। तो मैं क्या करता था, पहले तो सबको खिलाता था, पत्नी बनाती थी खिलाती थी, 12, 15, 20 आदमी रहते ही थे, खिलाता था। और सबको गाड़ी में अपने बैठाता था, रात में तो ड्राइवर नहीं रहता था, अपने बैठा था। एक एक आदमी को उसके घर के दरवाजे छोड़ता था मैं, और तब 1 घंटे में गाड़ी से अपने लौट के डेरा आता था, तब आराम करता था। फिर 7 बजे सुबह से कचहरी, तो मैं खुद ही पहुंचाता था, अपने से चला के सबको घर घर पहुंचा उतारता था मैं जीप से। अगर सुरक्षा ठीक है आप करिए, हमको क्या दिक्कत। लेकिन रोज 2 बजे रात तक झलपुट्टन कीजिएगा तो दूसरे दिन बच्चे को कौन देखेगा, उसके खाना कौन बनाएगा, आप ऑफिस दुकान कैसे करिएगा, सो बता दीजिए। क्योंकि रोज रात में 2:30 बज रहा है। आखिर हम लोग के तो निशाचर तो नहीं है, रात हम जगह रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। सामान्य आदमी है बेचारा, वो सोता है 11 बजे तक, फिर सुबह उठता है, उसको अपना काम भी है। हम लोग तो निशाचर है, बैठिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल मसाने में रहे हैं तो हमको सोने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो सोने की जरूरत है, आपको तो और काम भी है ना। और एक दिन का रहे तो ठीक है। आप तो भर नाच देखता है लोग, देखता है ना, कहिए कि 20 दिन नाच देखो तो जाएगा साला। वो महीना 2 महीना में एगो नाच हो रहा, चल रहे देखल जाओ, चला गया नाच देखिस, भोरे आया, फिर सुधा दिन भर। लेकिन इस साल कितना दिन, साल में कोनो ब्याह हुआ होगा तबे ना नाच होगा साला, रोज रोज तो होना नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। नेक्स्ट जी, कंगन लगाकर मांस मछली खाएं या नहीं? क्या कहता है खाने को? क्या कह रहा है खाने को? हमने तो आज तक नहीं कहा कि खाइए ना, आप मत खाइए। लेकिन खाने वाले को रोकते क्या है भाई साहब?
जो नहीं खाता उसको खाने के लिए मत कहिए, मैं मत खाइए, लेकिन जो खाता है उसको रोकते क्यों है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग गुरु नहीं है, हम लोग के गुरु शिव हैं। जो जगत का गुरु है, समुद्र का मछुआरा भी उसको गुरु बनाएगा, मछली पर जीने वाले लोग भी उसको गुरु बनाएंगे, जंगली जानवरों को मार करके खाने वाले जंगलों के आदिवासी भी उसको गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि साग वालों का है वो, ऐसा भी नहीं है कि मांस खाने वालों का है वो तो सबका है। उसको गुरु बनाने के लिए कोई नियम आप बना नहीं सकते। और वही नियम नहीं, ये खाने पीने का ही नियम नहीं। लोग कहता है ना, विश्वास हो तो आओ, श्रद्धा हो तो आओ, समर्पण हो तो आओ, ये भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। जिसको श्रद्धा और विश्वास नहीं है महादेव पर, महादेव को गुरु नहीं मानेगा। अरे वाह, अगर कोई कहे कि हमको महादेव पर कोई श्रद्धा नहीं है तो उसको रोक दीजिएगा शिव को गुरु मानने के लिए। कैसे रोक दीजिएगा? वो तो जगत गुरु है। आदमी जिस स्तर का है शिव को गुरु मान सकता है, वहां कोई वर्जना नहीं लगेगी। तो वर्जना का मानी पूछते हैं खाली खाना पीना, कि भावनात्मक वर्जनाएं भी वर्जनाएं हैं भाई साहब। किसी को महादेव के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वो कहता है कि हम शिव को गुरु मानेंगे, जांचेंगे कि शिव गुरु है कि नहीं, रोक दीजिएगा। अरे उस आदमी के पास नहीं है श्रद्धा तो क्या करेगा? किसी आदमी के पास विश्वास नहीं है तो क्या करेगा? है हमको विश्वास। अरे 2 मिनट के लिए मेहरारू दूसरे मर्द से बतियाने लगती है, सारा मर्दवा का मुंह फूल जाता नहीं। जिसके साथ 30 साल रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, महादेव पर विश्वास होगा? बोले भोली भाषा हम, होगा ही नहीं। अब कोई कहता हमको विश्वास नहीं, मुझको तो विश्वास नहीं था, महादेव को गुरु माने थे, तुमको नहीं था, लिखा हुआ शिष्यानुभूति में। बिना श्रद्धा विश्वास और समर्पण के भी शिव गुरु हो सकते हैं और शिष्य शिव हो सकता है। पढ़िए शिष्यानुभूति। वर्धना का माने पूछते हैं मन से मछली खाना, वाह। अरे विश्वास नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, श्रद्धा नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, समर्पण नहीं है तब भी शिव गुरु होंगे, है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। वहां तो कोई रोक ही नहीं है, ना भावनात्मक रोक है ना लौकिक कोई रोक है, सबको स्वतंत्रता है। अब आपका मन क्या करते हैं आप करिए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अंडा खा रहे, साले मरिएगा नहीं, डॉक्टर जो कहता है सो करिएगा ना भाई साहब। इसीलिए कंगन पहन के आप मांस मछली बिल्कुल मत खाइए। जो खाता है वो खाएगा, इसमें हमारा तो कुछ नहीं है भैया। हर एक आदमी अपने अपने डिजाइन से जीता, किसी के अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता। तो कैसे समझते हैं कि सब लोग एक जैसा होगा? हो ही नहीं सकता। शिव से जुड़ेगा तो एक जैसा होगा, वो भी शिव मार्ग में एक जैसा होगा, बाकी वो उसका अपने डिजाइन चलेगा। देखो भाई साहब ने खिसिया गए थे तो उसका स्वभाव है गुस्साता है वो। कोई आदमी को कितना मारिए गुस्से में नहीं करेगा वो। देखो हरहरवा सांप है, साला वो गुस्से में नहीं करेगा। गेहुआ सांप है, फाय से मारेगा। तो हर एक आदमी का अपना, मुझको तो कोई गुस्सा नहीं आता। कोई भाई साहब को गुस्सा आता है, खराब बात थोड़ी है। उस बेचारे को माइक नहीं दिएगा तो बिगड़ेगा नहीं वो, ठीक बिगड़ा हो, कहीं दीजिएगा उसको माइक। हाँ चलिए और कुछ। शिव गुरु चर्चा स्थल पर फोटो लगाकर पूजा किया जाए या नहीं? ये तो हो ही गया भैया। पूजा कौन सी करिएगा? पूजा तो गुरु सिखलाते हैं, पहले गुरु के पास जाइए सीख लीजिए तब पूजा होगी। अगला है कि नमः शिवाय गुरु को प्रणाम के लिए 108 दाना रुद्राक्ष का माला क्या अनिवार्य है? हमारे मामा के यहाँ कटहल बहुत फल। एक बार स्टोर में 200-300 कटहल रखा हुआ बैलगाड़ी पर। उस जमाने में बैलगाड़ी पर जाके बिकेगा या कुछ होगा। हम भी मंत्र जपते थे बड़ी, 15 साल यही धंधे किए। 108 कटहल को घीन के हम खींच के एक जगह किए, आप खुद के नमः शिवाय किए।
108 कटहल में सोचिए साला, इतना बड़ा कटहल है, 108 कटहल, हम कटहले का माला बना दिए साला। मकई के दाना का बना दीजिए, सलाई के काठे का बना दीजिए, रुद्राक्ष का बना दीजिए, जो चीज का मन करे सोच आदमी का बना दीजिए। मोदी नमः शिवाय नमः शिवाय, क्या अंतर आता? अरे मतलब तो है शिव को प्रणाम करना ना, मतलब है नमः शिवाय का मानिए शिव को नमः, शिव को नमन, शिव को प्रणाम, मतलब है शिव को प्रणाम करना ना। जे चीज छूने का मन है छू के प्रणाम करिए, उसे क्या अंतर है? गिनती गिनना गिन लीजिए, उसे क्या अंतर आता? लेकिन गिनती गिनने में अगर प्रणाम नहीं हुआ तो गिनती गिनना बेकार है, क्योंकि मकसद तो है उस शिव को अपना प्रणाम निवेदित करना, अपना प्रणाम करना। नमः शिवाय का अर्थ ही होता है शिव को प्रणाम। चलिए नेक्स्ट। ये आखिरी है, शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? महादेव से पूछिए। शिव शिष्य का आचरण और व्यवहार, क्या बोल रहे हैं आप? शिव के शिष्य का आचरण और व्यवहार महादेव से पूछेगा। हम चलाए अभी चलाए, हम कैसे बताएं? लेकिन शिव आपका गुरु है, उसकी इज्जत उसके सम्मान की कोशिश करनी चाहिए। बस आपके किसी आचरण और व्यवहार से आपका गुरु बदनाम नहीं हो जाए, ये तो हर एक शिष्य चाहता है।